ऐसा फैसला करके देगा तो हम इंडिया ही छोड़ के चले जाए ना, नेपाल चले जाए, पाकिस्तान चले जाए। फिर जहाँ पे जब हमको यहाँ पे पाकिस्तान के जैसा ही हमको मार पीट सब ऐसा होता है, हमारे सिस्टर को मारने को कोशिश करता है, हमारे बूढ़े माँ बाप को मारने को कोशिश करता है, तो उससे तो अच्छा है ना जो कहीं और जाके मरे। अच्छा, घर सब इनका सही में तोड़ देलकै। हाँ हैया देखे छियै ने, हैया भात रोटी सबटा फेंक देलकै, हैया घर छै, हैया घर छै, सबटा तोड़ तार फेंक देलकै। यहाँ पे हमारा लड़की ने खाना बना रहा था, वो खाना भी फेंक दिया, वो चूल्हा में पानी डाल दिया और खाना वाना फेंक के चूल्हा उल्हा तोड़ तार के हमारे सिस्टर के साथ में जबरदस्ती करके उसको दरवाजा में मारने को कोशिश किया। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मधुबनी जिला के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के कोठिया पंचायत के नारायणपुर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परिवार हमारे साथ है। इन लोगों का आरोप है यहाँ पर घर को तोड़ देते हैं, जैसा कि इस परिवार का आरोप लग रहा है। देख सकते हैं यही वो बाउंड्री है जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इसी जगह पर ये लोग बसे हुए थे। और इस ओर आप देख सकते हैं सामान तितर बितर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो सामान है वो उसी घर में, वहां पर इन लोगों का घर था, वहां पर तोड़ दिया गया। देख सकते हैं ये परिवार है लोगों का, जैसा कि आरोप लग रहा है ना तो यहाँ पर थाना सुंडा है, जो कि यहाँ के थाना भैरव स्थान है, और ना ही किसी तरह का यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच बैठ रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार आप लोग देखते होंगे बिहार के अंदर जमीनी विवाद में कई लोगों की मर्डर हो जाती है, कई लोगों की हत्या हो जाती है, और ऐसे जमीनी विवाद में कई लोग जेल में भी सर रहे हैं। आके पुष्पा देवी। अच्छा, अहाँ सब पाई देने छलिए ई जमीन के? हाँ भाजी। केकरा देने छलिए पाई? खरानंद का। खरानंद के? हाँ। अहाँ सबके नाम पे जमीन नहीं करती? नहीं नहीं, क्या जमीन नहीं दिया ना हम लोग को, बोला नहीं देगा। क्या बोलता है हम नहीं देंगे हमारा जमीन, हम अपन कुछ भी करेंगे, आप लोग को नहीं देगा जमीन। पैसा दिए थे आप? हाँ पैसा दिए थे ना 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपए? हाँ। घर को तोड़ फोड़ दिया? हाँ। कब तोड़ा घर आकर के? अभी हो गया 6-7 दिन। 6-7 दिन हुआ है? हाँ। कितने दिन पहले? 1 महीना से बेसी हो गेले। हाँ पैसा गिन के देलिए खरानन के, ओ कहलकै जे हम नहीं देबे जमीन, तो ओही पर तोड़ फाड़ घर के कह देलकै। पाई देने? हाँ पाई देने छियै, पहिने है। पेपर तेपर नहीं बनल छै? ना हाँ पेपर बनल छै, पेपर बनल छै, तैयो पाई नहीं, मतलब जमीन नहीं करता? हाँ नहीं नहीं तैयो ना हाजिर केलक जमीन। अच्छा, मारपीट केलक तैयो ना अथी केलक जमीन। तब हम लोग दिया था सब पैसा जमीन में, जमीन बेच कर। अच्छा, दूसरा जमीन बेच हाँ, के दूसरा जमीन बेच कर हम लोग तो के गहना गुड़िया सोहो लगा के दिलिए, सोहो ने अथी मानलक। देखिए इन लोग का कहना है कि इस जमीन को पाने के लिए, खरीदने के लिए दूसरे जमीन को बेचकर, और पुतों लोग का जो जेवरात होता है उसको बदकी लगाकर या बेचकर इस जमीन पर पैसा दिए थे, लेकिन ये जमीन आज इन लोगों को हासिल नहीं हो रहा है ना? हाँ नहीं हासिल नहीं दलक। की अहाँ सब की कहबे, की नाम चाहते हैं? हम जागो देवी। एहि जगह के छियै? हाँ हम एहिठिना रहै छियै। अच्छा, घर सब इनका सही में तोड़ देलकै? हाँ हैया देखे छियै ने, हैया भात रोटी सबटा फेंक देलकै, हैया घर छै, हैया घर छै, सबटा तोड़ तार फेंक देलकै। अपने तोड़लकै, 3 गो छौड़ा छै, 3 छौड़ा तोड़लकै अपने से, 3 छौड़ा। भात रोटी सबटा हंडी बर्तन थारी लोटा सबटा फेंक देलकै, गाछ वृक्ष सबटा काटि देलकै। देखे छथिन ना कते गाछ छलै एहन मोट मोट गाछ। सही छै, झूठ नहीं लोग बाजी छै। जमीनी विवाद में फंसबै छै लोग सब। हाँ 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 मतलब जेना होइ छै गांव घर में कि अपनों से तोड़ लेलकै दूसरा के फंसबै छै। नहीं वह सब तोड़लकै, 3-4 बापूत रहे सबटा आबि के तोड़ देलकै। अच्छा, वह सब तोड़लकै? हाँ हमर देखलिए जात रही एम्हर तो तोड़त रहे से हमर देखलिए। तोड़लकै अपने तोड़लकै। चोरी से तो पहले कोशिश रहे, तो वो सब आदमी जुटा लेलक, 40-45 आदमी बाहर सदस्य और कुटुम्ब से लक जमा भए गेल, आ तुरंत ही 112 नंबर के फोन करलक। 12 नंबर आके एठिन बैसल, कहलक तुम लोग का क्या मतलब है, जमीन नहीं है, तुम जिसका जमीन है वो तोड़ रहा है, तोड़ेगा, इससे मतलब तुम्हारा नहीं है, तुम क्या कर रहा है यहाँ पर? पेपर के कोई कोनो मजरा नहीं? कोई मजरा नहीं, कोई में सीओ थाना का कोई मजरा नहीं है, ये सब कुछ नहीं। भागो यहाँ से, भागो भागो, ऐसा बोला था ना? हाँ 112 नंबर का जो था तहस नहस करवा करको गाछ वृक्ष देखते सब ठोक कटवा दिया है, गाछ सब ठोक कटवा दिया। हम गरीब आदमी, ठकाई मुखिया नाम है। ठकाई मुखिया नाम जी। आप लोग आप ही के नाम से जमीन करने वाला? जी। ये मेरा पिताजी है। ये हमने 2017 में हमने बैना बटा किया था, और 2017 में 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख ऐसा करते 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 एग्रीमेंट नहीं बना रहे, पैसा ले रहा है एग्रीमेंट नहीं बना रहे। ऐसा करते करते उसने आखिरी में जब फरवरी में आके मैंने बोला भाई तुम एग्रीमेंट बनाओ, तब भी जाकर उसने बोला अभी हमारा जमीन की कीमत हो गया 5 लाख रुपया। मैं बोला ठीक है 5 लाख रुपया तो 5 लाख, मैं बुरी तरह से फंस गया था, और मैंने बोला ठीक है 5 लाख तो 5 लाख रुपये इकट्ठा, लेकिन आप पेपर तो बनाओ। बोला ठीक है हम पेपर बनाते हैं। फिर उसने
5.5 लाख रुपया लेने के बाद में ये पेपर बनाया, हमारे पास में एग्रीमेंट बनाया, ये जो एग्रीमेंट है। उसके बाद में 10 दिन के बाद में हमको 10 रुपये सैकर मांगने लगा, जो 10 रुपये अभी सैकर दो। मैं बोला 10 रुपये सैकर नहीं, मैं जमीन ही लिखा लेता हूँ पहले। तो मैंने कहीं दूसरा जगह से ब्याज पे पैसा लेके और मैंने जमीन लिखाने के लिए मैंने उसको लेटर दिया, जो भाई चलो हमको जाके, जो हमारे बीच में पड़े थे आदमी लेटर नहीं दिया, हमारा बीच में जो था उसको मैंने भेजा, बोलो जाके रजिस्ट्री करने के लिए पैसा हो गया है। तो उसने आजकल करते 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 काफी दिन 7-8 महीना निकाल दिया। 7-8 महीना निकालने के बाद में भी उसने जमीन रजिस्ट्री नहीं किया। उसके बाद में हमने, जब उसने जमीन रजिस्ट्री नहीं किया, तो मैंने पंचायती तौर पे मैंने उनको पंचायती भी करवाया। पंचायती करवाया तो उसने बोला 60,000 रुपया दे दो और उसके बाद में तुम रजिस्ट्री करवा लो। फिर बोला ठीक है, मैं विचार करके बताता हूँ। उसने वो विचार करते करते फिर भी चला गया, काफी दिन निकल गया। फिर उसने बोला मैं पैसा रिटर्न करता हूँ। मैं बोला हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा हमको नहीं चाहिए। तो उसने कैसा न कैसा बाबूजी का खाता नंबर ऊपर किया और उनके ऊपर में पैसा भेजा, बोलता है हम पैसा दे दिया है। मैं बोला हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको जमीन चाहिए। फिर मैंने पंचायती किया, पंचायती तौर पे पासबुक एंट्री करवाया, वहां पे 1.5 लाख रुपया दिया था। मैंने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप लोग पैसा क्यों दे रहे हो, हमको जमीन चाहिए। फिर उसने, मैंने उस दिन से मैंने एक्टिवेट करना बंद कर दिया। मैंने बैंक में भी नहीं गया और एक्टिवेट भी नहीं किया। उसके बाद में उसी समय में हमने यहाँ पे घर बनाया था, जिस समय में बेना बटा किया था उसी समय में यहाँ पे घर बना हुआ था और घर में हम लोग रह रहा था। सब कोई पूरा परिवार, ये चारों तरफ बाउंड्री किया था, पेड़ था, कम से कम 150 पेड़ था, इधर से लेके उधर तक पेड़ लगाया था। उसमें साग बांग भी था, कुछ चंदन का झाड़ भी था और बहुत सारे आम का पेड़ वेड़ भी था। वो सब इसमें लगा हुआ था। उसके बाद में सब कुछ तोड़ दिया। उसके बाद में ये अक्टूबर में हमको पुलिस ने, अक्टूबर में हमने आया था नवरात्रि के लिए, तो हमको थाना भी बुलाया था। थाना में मैं गया था, बोला था कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैं बोला ठीक है, कॉम्प्रोमाइज तो यही होता है ना, जो चलो हमने 10 लाख में बात किया, 1 लाख रुपया और ज्यादा ले लो। हमने बोला था और ज्यादा पैसा देने के लिए, मैंने बोला 1 लाख रुपया और देता हूँ, जमीन रजिस्ट्री करो। फिर भी उसने नहीं माना। उसके बाद में हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग सब लोग बाहर ही रहते हैं। फिर उसने, हम 15 तारीख को अक्टूबर को गाँव चला गया। उसने 25 तारीख को आके ऐसा यहाँ पे सब तोड़ फाड़ करने लगा, तो हम लोग ने 100, हमारा सिस्टर, ये हमारा सिस्टर है, वो सिस्टर ने फोन किया 112 नंबर को, 112 नंबर को फोन किया, 112 नंबर आया और उसने ये कागज मैंने उनको दिखाया, जो ये देखो हमारे पास में ये कागज है, जो थाना दिवस पे हमको ये बना के दिया गया था। और एग्रीमेंट भी दिखाया था, जो ये एग्रीमेंट है बोलता है, और टाइटल सूट के कागज भी दिखाया था और प्लस केस किया था, ये केस किया था, वो कागज भी दिखाया था मैंने। वो सब बोलता है ये सब कुछ भी नहीं है, ये पेपर को ऐसा फेंक दिया और बोलता है ये कुछ भी नहीं, ये आपका जमीन नहीं है, जमीन ये खरानन का है, वो तोड़ेगा। फिर उसका, वो तो खरानन तो मर गया, लेकिन उसका लड़के लोग हमारा घर का तोड़ ताड़ के, उसमें जितने भी अनाज था, ये खेत में जितने भी अनाज है अभी निकला हुआ है, सब हमारा खेत का ही था, हमारा ही अनाज है। सब चावल गेहूं जितने भी थे सब फेंक दिया। यहाँ पे हमारा लड़की ने खाना बना रहा था, वो खाना भी फेंक दिया, वो चूल्हा में पानी डाल दिया और खाना वाना फेंक के चूल्हा उल्हा तोड़ ताड़ के हमारे सिस्टर के साथ में जबरदस्ती करके उसको दरवाजे में मारने को कोशिश किया, दरवाजे में दबा कर मारने किया। उसके बाद में घसीट के उधर इधर लेके गया, उधर उसको दबाने की कोशिश किया दीवार के पीछे। उसके बाद में पूरा सामान उस दिन नहीं तोड़ा। मैंने उसके बाद में 26 तारीख को मैंने थाना ये झंझारपुर महोदय को मैंने ये लेटर लिखा था, जो हमारे घर पे ऐसा आके 112 वाला आके तोड़फाड़ किया है और पुलिस वाले को फोन करते हैं तो पुलिस वाले कोई नहीं आते हैं। फिर उसने 7 तारीख को, 7 नवंबर को आके फिर से उसने हमला किया यहाँ पे और पूरा घर पेड़ जितने भी थे सब तोड़ ताड़ के चला गया। हम लोग उसके बाद में थाना भी गया, लेकिन थाना पे उसने बोला, जो हमने हमारा शिकायत किया ना तुमने बड़े साहब को पास में, इसके लिए हम तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे। तुम लोग, कौन बोला ये बात? ये थाना पे जो 7 तारीख के डेट में जो थाना पे था उसने बोला, भैरव स्थान थाना, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर उसने हमारा सपोर्ट नहीं किया, हम लोग भाग गए, हम लोग वहां से चले गए। कोई नहीं, इतना पैसा दिया, वो 40-45 आदमी लेकर को सौर कुटुंब से ला कर को बाद जबरदस्ती ऐसा हिसाब किताब किया। यहाँ पे कम से कम 50-60 आदमी आके और ये सब किया था। जिस दिन तोड़ा था उस दिन कुछ 15 थे। मतलब ये बात हो रही है कि आपने इस जमीन को खरीदने के लिए पैसा दिया था और आप लोग के नाम जमीन नहीं किया, जो इंसान को पैसा दिया था वो मर गया और उनके लड़का लोग आकर यहाँ पर बसा घर को तोड़ दिया। जी जी, लेकिन आपका सुनने वाला प्रशासन भी नहीं, प्रशासन भी नहीं है। तो आप क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से और बिहार के मुख्यमंत्री हम तो यही मांग करते हैं, जो सर हम तो जमीन बेच के इसको पैसा दिया था, अब तो हमारे पास में जमीन ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? या तो हमको सरकार एक ही दे देवे, हमको यहाँ से बाहर जाने के परमिशन दे दिया, हम इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। इंडिया छोड़ के जाने के लिए अब क्या करेंगे फिर? क्या करें जब यहाँ पे हमारा जमीन ही नहीं है, हमको जब ऐसा फैसला करके देगा तो हम इंडिया ही छोड़ के चले जाए ना, नेपाल चले जाए, पाकिस्तान चले जाए।
फिर जहाँ पे जब हमको यहाँ पे पाकिस्तान के जैसा ही हमको मार पीट सब ऐसा होता है, हमारे सिस्टर को मारने को कोशिश करता है, हमारे बूढ़े माँ बाप को मारने को कोशिश करता है, तो उससे तो अच्छा है ना जो कहीं और जाके मरे, चले जाए नेपाल चले जाए, इंडिया ही छोड़ देवे। जब ऐसा सरकार है तो हमको इंडिया ही छोड़ना पड़ेगा। जो हमको तो वही चाहिए। अगर अभी भी कोई नहीं गिरा है, हमने जमीन बेच के जमीन पे पैसा दिया, हमको जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम कहाँ जाए अभी? क्या हमको नाम है आपका? राजेंद्र मुखिया। गांव कौन सा है? ये नारायणपुर गाँव है, नारायणपुर थाना चौक, कौन सा पड़ता है? भैरव स्थान थाना, जिला? जिला मधुबनी। अभी तो ये पड़ता बिहार। है, अन्न पानी सब तो देखिए यहाँ पर किस तरह से गुस्सा इनका जायज है। खैर प्रशासन के ऊपर इनका आरोप लग रहा है और प्रशासन से इनका समझिए कि दिल टूट गया है, दिल छोटा हो गया है और प्रशासन से इसका विश्वास टूट चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान है और संविधान से ही ये भारत चलता है। संविधान पे आप भरोसा रखिए, जरूर आपको इंसाफ मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं जो कि मधुबनी जिला के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के कोठिया पंचायत के नारायणपुर ये गांव कहलाता है, जो कि जस्ट NH 527 अभी नया बनने वाला है, उसी के जस्ट निकट में इन लोगों का घर है। मुखिया समाज के आप समझ सकते हैं, ये गरीब परिवार से है और यहाँ पर 10 लाख रुपया में ये जमीन का बयाना बटा दे करके इन्होंने जमीन खरीदने के लिए इन्होंने बयाना दिया था। वही पैसा दूसरे से लेकर के जमीन बेच करके इस जमीन को खरीदने के लिए अब ना तो इनका वो जमीन भी रहा जहाँ पर इन्होंने जमीन को बेच लिया था इस जमीन को खरीदने के लिए, और ना ही ये जमीन हासिल हो रहा है। और खास करके प्रशासन के ऊपर इन लोगों का बहुत ही बड़ा आरोप लग रहा है कि प्रशासन यहाँ पर बैठ करके इनका घर तुड़वाए है। तो खैर ये तो जांच का विषय है कि आखिरकार यहाँ पर पूरा मामला क्या है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इस परिवार के बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। क्या आपको सांस लेते समय और महसूस होता है सीने में दर्द? अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी है तो आ जाइए अपना हॉस्पिटल मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल, जहां आपको विश्वसनीय डॉक्टर और आधुनिक सुविधाएं 24 घंटे आपके साथ है। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।